ओके, सो बेसिकली फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पे हम लोग फंक्शन के बारे में बात की, जहाँ पे हम लोग एक कंसेप्ट बात कर रहे हैं रीयूजेबिलिटी के पर्पज से। कई बार ऐसा होता है कि कोड को हम लोग, मतलब कई बार सीक्वल में ऐसे कोड्स पे होते हैं जिसको बार बार यूज करना पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोस कोड्स अगेन एंड अगेन, व्हाट वी डू, वी क्रिएट दीज फंक्शंस। ओके, इसका सिंपल, दीज आर आल्सो कॉल्ड स्केलर वैल्यूड फंक्शंस। स्केलर मतलब होता है एक, कभी भी ध्यान देना, स्केलर मतलब एक होता है। तो ये दीज आर स्केलर वैल्यूड फंक्शन, जहां जिसका सिंटेक्स मैंने अभी बताया कि क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम, ब्रैकेट में इनपुट टाइप, इनपुट पैरामीटर क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप, डेटा टाइप, एज, बिगिन और एंड। बिगिन एंड के बीच में ये दोनों चीजें होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जहां पे मुझे क्या करना है कि मैं जो भी रेफरेंस टाइप दूं उसका एवरेज अमाउंट का उसके ट्रांजेक्शन्स का एवरेज अमाउंट कितना है वो मुझे पता करके दे दे। मैं बस क्या करूं, मैं फंक्शन यूज करूं और उसमें ये यूज करूं, रेफरेंस आईडी। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर मुझे, इफ आई नीड टू क्रिएट इट, तो कैसे यूज करूंगा, क्रिएट। पहले अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिएटिंग अ फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट फंक्शन। फंक्शन का नाम ले, सपोज जब भी फंक्शन का नाम लिखोगे तो याद रखना इट स्टार्ट्स फ्रॉम, इसका प्रीफिक्स दो fn से, मतलब इट स्टार्ट फ्रॉम fn अंडरस्कोर। ओके, fn अंडरस्कोर कैलकुलेट, कैलकुलेट एवरेज बाय रेफरेंस आईडी। ओके, अगर इसका इनपुट पैरामीटर देखोगे तो इसका इनपुट पैरामीटर भी, लेट्स नेम इट एज व्हाट, लेट्स नेम इट एज एट द रेट रेफरेंस आईडी और इंटीजर। मतलब अगर आप देखोगे कि मैं इस पर्टिकुलर रेफरेंस आईडी को बार बार इनपुट ले रहा हूँ, हम्म। नहीं, बार बार इनपुट इसी को ले रहा हूँ ना, इसी यही चेंज हो रहा है, मेरा इनपुट पैरामीटर यही चेंज हो रहा है, तो मैं इसको रेफरेंस ले रहा हूँ एज रिटर्न, रिटर्न्स, रिटर्न्स। लेट्स सपोज मेरा डेटा टाइप है फ्लोट। ओके, एज बिगिन एंड। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे चाहिए अब ये कोड। तो लेट्स सपोज मुझे एवरेज निकालने का कोड ये चाहिए, तो अब मुझे एवरेज कहीं ना कहीं तो रिटर्न भी तो कराना पड़ेगा। राइट। मतलब अगर मान लेते हैं कि मैं एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं उसको कहीं पे स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं उसको रिटर्न कराना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट, लेट्स सपोज आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन, सॉरी, आई एम क्रिएटिंग अ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंपल तरीका है, यू राइट डिक्लेयर एट द रेट, और ले सपोज एवरेज वैल्यू, ये मेरा है, और इसका जो डेटा टाइप है मैं इसको फ्लोट रख रहा हूँ। जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है सीक्वल में, यही एक तरीका है, डिक्लेयर कीजिए, जो भी, जिसको भी वेरिएबल बना है उसकी जगह एट द रेट रखिए और एवरेज वैल्यू। ठीक ओके। है, दिस इज द ओनली वे, एंड फ्लोट। ओके, अब लेट्स सपोज मुझे मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे चाहिए कि अब ये कैलकुलेट करे फंक्शन। अब मैं सीधा सीधा इसको उठा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पुट कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग इट हेयर। और और अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये टू नहीं चाहिए मुझे। हर बार जब भी रेफरेंस आईडी मैं पुट करूं, वो यहाँ पे आ जाना चाहिए, एंड देन वी डू, देन दिस विल रन एवरीथिंग एंड स्टोर द वैल्यू इन एवरेज। तो वैल्यू स्टोर करने के लिए वी यूज टू, we use a function called set at the rate avg value, average value equals to select, select, and इसके अंदर ऐसा
मतलब बेसिकली ये क्या करता है कि अगर मैं अभी फिलहाल के लिए इसको 2 रख दूं तो ये क्या करेगा, ये लेट्स सपोज इसका वैल्यू अगर इतना आया, पेमेंट्स इट शुड बी, तो अगर मान लेते हैं मेरा वैल्यू कुछ ऐसा आया, तो व्हाट इट विल डू, इट विल गो इनटू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, सेट हो गया, एंड देन वी नीड टू रिटर्न इट। तो रिटर्न रिटर्न एट द रेट एवरेज। समझ में आया? थोड़ा सा और एक बार और, उस वेरिएबल में डेटा को स्टोर किया, काउंट किया, स्टोर किया, एंड देन आई एम यूजिंग दिस वैल्यू टू रिटर्न, सेम वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ रिटर्न करने के लिए। अब मैं इसको लेके अगर एग्जीक्यूट कर दूं तो यहाँ देखोगे द कमांड completed सक्सेसफुली। दिस इज हाउ वी क्रिएट अ फंक्शन। राइट। ठीक है, फंक्शन क्रिएट करने के लिए ये तरीका है। नाउ अब इसको एक्सेस भी तो करना है, ठीक है, एक्सेसिंग अ फंक्शन। तो फंक्शन को एक्सेस, बेसिकली एक्सेसिंग अ स्केलर वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा वो, मैक्सिमम तो नहीं करेगा। तो बस इसको क्या करना है, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉपी कीजिए, सेलेक्ट, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं इसको अगर ऐसे रन करूं, नहीं, इसको दिस शुड बी dbo डॉट, देखो 36 आ गया। पहले मैं अगर अगर मैं 2 के लिए जो एवरेज वैल्यू निकाल रहा था, क्या आ रहा था, 2 के लिए जो मेरा एवरेज वैल्यू आ रहा था इज इतना 40। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं, एक्सेस करने के लिए सेलेक्ट dbo डॉट फंक्शन का नाम दे दीजिए, और जो भी उसका आपको इनपुट पैरामीटर देना, तो अभी मैं 2 देने वाला हूँ, तो 2 दूंगा, तो इट विल काउंट द सेम वैल्यू विच इट काउंट। So this is how we create functions. Okay, in basically this is a scaled valued function. अब अभी तो मुझे एक रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं scaled valued function बना रहा हूँ। अगर मुझे पूरा, मतलब आप समझ लो कि एक टेबल चाहिए होगा, तो there is a another type of function with create, that is called table valued function. Okay, make sense? ये समझ में आया कि कैसे क्रिएट करना है फंक्शन को, इस स्केलर्ड वैल्यूड फंक्शन को कैसे क्रिएट करना है, एंड फिर उसको एक्सेस कैसे करना है। सो ओके, अब अभी का काम ये रहेगा कि हम